तो देखिए कुछ सिलेबस के बारे में बात करते हैं। कुछ बच्चों की जिज्ञासाएं थी, कुछ बच्चों ने कहा कि सर सिलेबस क्या होगा, बायो का सिलेबस क्या है, कितनी यूनिट है उसमें, कितने चैप्टर हैं उसमें, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, मार्किंग स्कीम, सब वो सभी बताओ आपको। मैंने एक दो वीडियो भी डाली थी तो उन्हें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं बता देता हूँ। क्लास कौन सी है, प्लस मेडिकल क्लास है, बायो, उसका कुछ सिलेबस थोड़ा सा हम बता रहे हैं आज के लेक्चर। ठीक, देखिए अपने पास यहाँ पर टोटल अपने पास यहाँ पर टोटल 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। कितनी यूनिट है, 5। इन 5 यूनिट्स में टोटल 22 चैप्टर्स है, 22 चैप्टर्स है। 5 मिनट में 22 चैप्टर। वन बाय वन एक ही यूनिट को लेते हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने नंबर की है, वो बात करते हैं। देखिए फर्स्ट मिनट, देखिए फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट, फर्स्ट मिनट कौन सी है, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरी बड़ी यूनिट है, डाइवर्सिटी in the living organisms। ये हमारी पहली बड़ी यूनिट है। फर्स्ट यूनिट कौन सी है, डाइवर्सिटी इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, अनेकों रूप। कहां पर, जीवों में। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड पहला चैप्टर है ये, इस यूनिट का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड। दूसरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा चैप्टर प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। चौथा चैप्टर एनिमल किंगडम। ये 4 चैप्टर हैं किस यूनिट के, इसके। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स पहली यूनिट है, प्लस वन का सिलेबस है, बायो का सिलेबस है, पहली यूनिट है, उसके 4 चैप्टर हैं। एनुअल एग्जाम में 10 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स के आएंगे, 10 मार्क्स। क्लियर है, आसान यूनिट है, ज्यादा पढ़ेंगे। इसका लिंक आपको 9th में मिलता है, क्योंकि आपने 9th में बायो में पढ़ा है डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहां आपसे थोड़ा बहुत बेसिक सा पढ़ा होगा, वहीं से आता है, सारी चीजें आते हैं। पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं, एनिमल्स के बारे में बताते हैं, बैक्टीरिया के बारे में बताते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में बताते हैं, सब इसके बारे में बताते हैं। सेकंड देखिए, ये तो 10 मार्क्स की यूनिट है। अब सेकंड यूनिट, सेकंड यूनिट वो क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। Structural organizations in plants and animals। Structural organization in plants and animals। Structural संरचनात्मक, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, पेड़ पौधों में और जानवरों में। जानवरों की संरचना और जानवरों की संगठन कैसे बना हुआ होता है, या एक बड़ी यूनिट। और इस यूनिट में 3 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर मोर्फोलॉजी in flowering plants, flowering
प्लांट्स, पहला चैप्टर। दूसरा एनाटॉमी, अभी बताएंगे इनके बारे में थोड़ा थोड़ा। एनाटॉमी इन फ्लोवरिंग प्लांट्स, फ्लोवरिंग प्लांट्स। और लास्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स। ये 3 चैप्टर इस बड़ी यूनिट में, ये 3 चैप्टर। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल पिक्चर्स, जो बाहरी दिखावा होता है ना, बाहर भाई पत्ती कैसी है, भाई तना कैसा है, भाई जड़ कैसी है, भाई फ्लावर कैसे हैं, फ्रूट्स कैसे हैं, फ्लावर कहाँ है, फ्रूट्स कहाँ है, लीफ की अरेंजमेंट क्या है, उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। जो बाहर ऐसे कैरेक्टर्स जिनको बाहर से आसानी से देख सकते हैं, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी कैरेक्टर्स को अगर हम बाहर से देखने की फिनोमेना करते हैं तो उसको हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरा इसमें सारी बातें वही बताई जाएंगी, लीफ के बारे में बताया जाएगा, स्टेम के बारे में बताया जाएगा, तने के बारे में बताया जाएगा, लीफ के अरेंजमेंट, तनों के अरेंजमेंट, फ्रूट्स के टाइप, इन सब के बारे में बताया जाएगा। कुछ मॉडिफिकेशन भी है वो भी बताई जाएगी। फिर इसके बाद में आती है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी, इसका मतलब था एक्सटर्नल स्टडी, इसका मतलब इंटरनल स्टडी। मतलब जो पार्ट्स हैं जैसे लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, इनकी अंदरूनी स्टडी करना, इनकी इंटरनल स्टडी करना, कैसे है वो, कैसे हैं उनका पता लगाना, उनके फंक्शन का पता लगाना, उसे कहते हैं एनाटॉमी। थर्ड चैप्टर, ये तो दोनों एक पौधों के आते हैं, बस इसके आते हैं दोनों एक पौधों के आते हैं ये दोनों। तीसरा चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संरचनात्मक संगठन, किसमें, एनिमल्स में। और जहां एनिमल्स हम फ्रॉग लेते हैं, कॉकरोच लेते हैं, अर्थवर्म लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के टिश्यू लेते हैं, इनकी स्टडी करते हैं। देखिए ह्यूमन बीइंग्स के टिश्यू लेते हैं, मसल्स लेते हैं, फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवर्म, इनकी भी थोड़ी थोड़ी स्टडी करते हैं, किसमें, एनिमल्स में। इस चैप्टर ज्यादा नहीं करेंगे, इस चैप्टर में ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि जो नीट का जो एग्जाम होगा आपका, उस नीट के एग्जाम में आजकल इन चीजों को, फ्रॉग, कॉकरोच, अर्थवर्म का जो है एनाटॉमी है वो थोड़ा कम कर दिया गया है, इसलिए हम ज्यादा नहीं लेंगे। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, उसकी टिश्यू के बारे में, उसकी मसल्स के बारे में इस चैप्टर में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये तो है। ठीक, ये थी सेकंड यूनिट। अच्छा, ये सेकंड यूनिट 12 मार्क्स की आएगी, याद रखना। मतलब ये 12 नंबर की यूनिट आएगी, 12 मार्क्स। देखिए बेटे, जो भी आप आज से ये लेक्चर स्टार्ट है आपका, आप अपना एक अच्छा सा रजिस्टर लगा लीजिए, फिर नोटबुक लगा लीजिए। जो भी हम यहाँ वीडियो क्लासेस में जो आपके लेक्चर करवा रहे हैं, आप फिर नोटबुक में उनको अच्छे से नोट डाउन करते जाइए, शुरुआत से ही लग जाइए। रही बात बुक की, कुछ बच्चे पूछ रहे थे वीडियो लेक्चर में, हमने दो डाले था लिंक, तो उसमें कुछ बच्चे पूछ रहे थे बुक्स कौन सी लेके आए सर, बुक्स के बारे में। तो मैं बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ आपको कि जो बुक होगी आपकी वो न्यू एडिशन, याद रखना नया एडिशन आया हुआ है,
न्यू एडिशन किसका? ऑफ एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी +1 बायो। ये बुक हो गया, बस और कोई बुक नहीं लेनी आप मार्केट से। एनसीईआरटी का नया एडिशन आया जिसपे ऑलोमार्क्स, ये जो क्यूआर कोड बना हुआ होता है ना, क्यूआर कोड कुछ ऐसा कोड सा होता है, क्यूआर कोड ऐसा कोड सा होता है आपको, वो मिलेगा नया एडिशन। ये जनवरी 2020 का या फिर लास्ट दिसंबर 2019 का नया एडिशन है। उस पर क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड मिलेगा हर चैप्टर में, ऐसा लोगो मिलेगा। उसको स्कैन करते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चन डाले हुए हैं, एमसीक्यू डाले हुए हैं। ये आगे से सीबीएसई ने एनसीईआरटी में नया एडिशन डाला है, नई बुक बनाई है, तो हमें ये खरीदनी है। प्राइस ज्यादा नहीं है, प्राइस इसका लगभग 200 रुपीज के आसपास है इसका प्राइस। किसी बुक में शॉप से खरीद सकते हो इस बुक को, सिर्फ ये बुक लेनी है आपको, कोई बुक नहीं लेनी है। थर्ड यूनिट देखिए आप, ये यूनिट जो हमने पीछे बताए थे 12 मार्क्स में आए। अब देखिए थर्ड यूनिट। अब थर्ड यूनिट कौन सी है? सेल की। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। कोशिका के बारे में बात करेंगे हम। अब कोशिका है, तीसरी यूनिट है हमारी कोशिका। स्ट्रक्चर संरचना किसकी? सेल की, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे वो एनिमल की हो, किसी की भी हो। और उसके काम, चाहे वो प्लांट में हो, चाहे वो एनिमल में हो, काम। सेल तो सेल ही है, चाहे प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो। कोशिका तो कोशिका होती है। यहाँ पर भी 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवन का आधार, यूनिट होती है इकाई, जीवन की एक इकाई है। जो हमारा जो जीवन है उसका जो बेसिक आधार क्या है? बेस। वो बेस क्या है? सेल है, यूनिट है। इसके बारे में बताएंगे। दूसरा चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ये दूसरा चैप्टर है। थर्ड चैप्टर सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये 3 चैप्टर हैं। देखिए कोशिका के बारे में थर्ड में नहीं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल की संरचना और सेल के काम। सेल की बात करते हैं तो सेल हमारे जीवन की इकाई है। इसके बारे में सारी बातें बनाएंगे कि सेल की उत्पत्ति कब हुई, किसने खोजा, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सेल थ्योरी, सब कुछ आ गया है इसमें। फिर बायोमोलिक्यूल्स कि सेल के अंदर कौन, सेल क्या है? एक सजीव है, लिविंग बीइंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल। अगर कोई आपसे पूछे कि सेल, तो सेल इज द स्मॉलेस्ट, अगर हम कहें यूनिट ऑफ द लाइफ, बिल्कुल सही बात है। और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि सेल किसमें पाई जाती है? जीवों में पाई जाती है, इसलिए उसको जीवों को क्या कहा? बायो। और सेल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, लिपिड है, डीएनए है, आरएनए है, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब कोशिका में पाए जाते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। फिर तीसरा चैप्टर है ये सेल की साइकिल क्या है? सेल कब बनती है, कैसे बनती है, कैसे डिवाइड करती है, कितना टाइम पीरियड होता है, किन किन जीवों में, उसको सेल साइकिल और सेल डिवीजन कहते हैं। और ये तीनों चैप्टर 14 मार्क्स के हैं। कितने के आएंगे? 14 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। पहली वाली यूनिट 10 मार्क्स की, दूसरी यूनिट 12 मार्क्स की, तीसरी यूनिट 14 मार्क्स की। ठीक है। ये 3 चैप्टर आएंगे, इनको नोट करते जाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। और ये एनुअल एग्जाम तो आपका नीट का होगा, उसके अंदर होगा,
ठीक है, अभी हम फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट की बात कर रहे हैं, फोर्थ यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। फोर्थ यूनिट एक बड़ी यूनिट है जिसे हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी बता दिया है, क्योंकि जो बच्चे प्लस वन में बायो लेते हैं उनका नीट से संबंध होता है, नीट का पेपर देते हैं तो उसमें काफी क्वेश्चन यहाँ इस यूनिट से काफी क्वेश्चन चलाए होते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब पेड़ पौधों की क्रियाएं, और इसके अंदर 7 चैप्टर आते हैं, करीब 5। पहला चैप्टर कौन सा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशंस, पानी कैसे जा रहा है, खाना कैसे जा रहा है, खाने को ट्रांसफर कैसे कर रहे हैं, हमारे अंदर जैसे आर्टरी और वेन होता है, ब्लड चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर चीजों को ब्लड लेके जाता है, ऐसे ही पेड़ पौधों में खाना या फिर पानी कैसे जाता है वो इसके अंदर बताएंगे ट्रांसपोर्ट के। दूसरी बात करते हैं मिनरल न्यूट्रिशंस, मिनरल न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में मिनरल न्यूट्रिशंस कैसे होता है, मिनरल कैसे आते हैं, ये भी है हर चैप्टर। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन हायर plants, for respirations in plants, और लास्ट चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, मतलब प्लांट फिजियोलॉजी अपने आप में एक बड़ा यूनिट है और उसमें जो 5 चैप्टर है, और ये जो यूनिट है वो 17 मार्क्स की आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, बहुत ज्यादा नंबर पूछता है 17 मार्क्स, ठीक है। ज्यादा चैप्टर बड़े नहीं है, ये छोटे छोटे चैप्टर हैं। पेड़ पौधों में ट्रांसपोर्टेशन, उनमें मिनरल्स, बड़े पेड़ पौधे जो हैं उनमें फोटोसिंथेसिस, श्वसन की क्रियाएं, पेड़ पौधों की तो सांस लेते हैं, पेड़ पौधों में ग्रोथ और उनका विकास। लास्ट यूनिट 5 यूनिट की बात की थी हमने, 17 नंबर की है ये यूनिट, बड़ी यूनिट है। नीट में भी काफी क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन नीट में आ रहे होते हैं इस यूनिट से, याद रखना। क्योंकि जो प्लस 1 का सिलेबस है, नीट में जो 90 मार्क्स आते हैं, 90 जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 360 के टोटल मार्क्स होते हैं। ये जो 90 क्वेश्चन है नीट में, उनमें से 45 क्वेश्चंस आपके प्लस 1 के सिलेबस से अराइव होंगे और 45 क्वेश्चंस प्लस 2 के सिलेबस से अराइव होंगे। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, और इसमें ये 2 यूनिट इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट देखिए 5th यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। लास्ट में देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छी यूनिट है, अपनी यूनिट है ये, मानव जाति की क्रियाएं। तो मानव जाति की क्रियाओं में पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शंस, डाइजेशंस एंड ऑब्जॉर्प्शंस, पहला चैप्टर। दूसरा है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तीसरा है ट्रांसपोर्टेशंस या सर्कुलेटरी सिस्टम। और फोर्थ है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर
एलिमिनेशंस, ये फोर्थ है। फिफ्थ चैप्टर है मूवमेंट एंड लोकोमोशंस, लोकोमोशंस एंड मूवमेंट कंट्रोल, लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। सिक्स्थ चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। और लास्ट चैप्टर में ऊपर लिख देता हूं, सातवां चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस, और लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशंस, केमिकल कोऑर्डिनेशंस एंड इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशंस। देखिए ये सात चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी के, ये सात चैप्टर है और सातों इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 9th में 10th में इनके बारे में थोड़ा आपने ब्रीफ, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा पढ़ रखा है। जैसे डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शंस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशंस, या इसको हम कई बार सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कई बार कहते हैं हम, ठीक है। जैसे इसमें तो लंग्स के बारे में, इसके अंदर हम हार्ट के बारे में, इसके अंदर हम किडनी के बारे में, तो टोटल हम बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में भी हम, बोन्स के बारे में, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसके बारे में बात करेंगे। इसमें हम ब्रेन की थियरी की जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस और इंटीग्रेशंस मींस हार्मोनल एक्शंस, वो इसके हम बात करेंगे। और ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस नीट में इसी यूनिट से अराइव होते हैं, क्योंकि हमारा देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो गोल्स और फोकस है वो नीट पे है, ध्यान रखना है। हमें हर एक चैप्टर को, हर एक वीडियो क्लासेस को अच्छे से देखना है, और ये सोर्स मिले तो और भी। मैं जो ग्रुप बना रखा है +1 का, जो हमने ग्रुप बना रखा है, उसमें मैं ओनली वीडियो डालूंगा, साथ मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी डालूंगा, साथ चैप्टर वाइज डिटेल भी डालूंगा, साथ मतलब सोर्स और मटेरियल्स काफी डालेंगे हम। इंडिविजुअल में मैं ग्रुप में डालूंगा ये सारी चीजें, वीडियो तो अपलोड होंगी आपके, बाकी जो ग्रुप बना रखे हैं हर बच्चे के पास वो भी। ये यूनिट्स भी 17 मार्क्स की आएगी, ठीक है, बड़ी यूनिट है, ये भी 17 नंबर की आएगी। तो ये था आपका टोटल सिलेबस। कल से हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको? ये थोड़ा सा ब्रीफ था सिलेबस के बारे में। आशा करेंगे आप इन चीज़ों को गहराई से समझेंगे, सीरियसली लेंगे और घर पर रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ठीक है ना। स्टे होम सेफ, ठीक है, थैंक यू।